Good morning, students. This is class 6. Subject is science. Chapter number 6. The name of the chapter is changes around us. हमारे आसपास बदलाव. Study of the changes. Changes यानी बदलाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Change is the law of the nature. बदलाव प्रकृति का नियम है. ये प्रकृति में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है. बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस इज चेंजिंग. हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन आता है, उसमें बदलाव होता है. आप अपने आप को ही देखिए. छोटे बच्चे थे आप, पहले छोटे से बेबी थे, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है. अब इसके बाद आप इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लगे, और इसके बाद आप और बड़े हो जाएंगे, आप एडल्ट हो जाएंगे. तो ये बदलाव आप में खुद भी आप महसूस करते होंगे, परिवर्तन आ रहा है आपके अंदर. चेंजेस इन द वेदर एंड इन टेम्परेचर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आर वेरी अपरेंट. Changes in the weather and in the temperature from morning to night are very apparent. हम लोग देखते हैं मौसम में चेंजेस इन द वेदर, मौसम में बदलाव होता है. टेम्परेचर में देखिए, सुबह का टेम्परेचर ठंडा होता है, उसके बाद सारे दिन जब दिन दोपहर होता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो भी बदला, टेम्परेचर में बदलाव हुआ. फिर रात में हम लोग देखते हैं कि फिर रात में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है. दिन की तरह धूप में जो गर्मी रहती है वो चीज़ गर्मी हमें रात में नहीं महसूस होती. तो ये सारी चीज़ें आर वेरी अपैरेंट. ये सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग अनुभव करते हैं. ये सारे बदलाव हम लोग देखते हैं. अदर चेंजेस, अब दूसरे भी चेंजेस हैं, बदलाव हैं. क्या हैं अदर चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इनटू इंक्लूड द कुकिंग ऑफ द फूड, स्पॉइलेज ऑफ द फूड. दूसरे जो बदलाव हैं, परिवर्तन है जो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व्ड मीन्स देखना. हम लोग क्या देखते हैं? कुकिंग ऑफ फूड, भोजन पकता है. जो हम लोग भोजन बनाते हैं वो पहले कच्चा रहता है, जैसे दाल है, चावल है, आपने देखा होगा कड़ा रहता है, कच्चा रहता है, फिर वो पक जाता है भोजन. तो और आटा है, आटे से हम लोग देखिए आटा सान लेते हैं, माड़ के उसकी रोटियां बनाते हैं, रोटियां सिक जाती हैं. तो ये बदलाव हम लोग देखा, पहले ये आटा था, फिर ये रोटी में बदल गया. कुकिंग ऑफ द फूड है. स्पॉइलेज ऑफ द फूड, भोजन का स्पॉइलेज माने खराब हो जाना, जैसे महक जाता है, कैसे खट्टा सा महकता है, तो ये स्पॉइलेज ऑफ द फूड. पहले खाना ठीक रहता है, फिर स्पॉइल हो जाता है. रस्टिंग ऑफ द आयरन, आपने देखा होगा आयरन लोहा, उसको आप बाहर डाल दीजिए, ऑक्सीजन हवा के संपर्क में और पानी के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, जिसमें जंग लग जाती है, उसे रस्टिंग कहते हैं. बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, ईंधन का जलना. ईंधन में जैसे कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, ठीक है, आपने देखा होगा. लकड़ी है, उसमें माचिस से आग लगा दीजिए, जल जाएगा, पूरे राख में बदल जाएगा. उसी तरह से फ्यूल, कोयला भी इसी तरह से जलता है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं. नेक्स्ट जर्मिनेशन ऑफ द सीड, उसका बीज का अंकुरण होता है. बीज डालते हैं हम लोग पानी में या फिर मिट्टी में डाल देते हैं, उसका अंकुरण होता है, छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है. ग्रोथ मतलब विकास होना. अब आप लोगों का ही तो ग्रोथ हो रहा है, जो बच्चे हैं देखिए, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, आपका भी ग्रोथ हो रहा है. पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है. फ्लावरिंग माने फूलों का खिलना, थोड़ा सा जैसे बड निकलता है, कलियां हैं, फिर वो फूल खिल जाते हैं, फूल फिर फल में परिवर्तन हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट का बनना, फूल हैं वो फल में बदल जाते हैं, फॉर्मेशन, रूप बदल जाता है. प्रोड्यूसिंग ऑफ द बेबी, बच्चों का पैदा होना, ये भी एक परिवर्तन है. मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, समटाइम्स स्लो समटाइम्स फास्ट. थिंग्स, चीज़ों का मूवमेंट, चीज़ों में जो मूवमेंट होता है, गति होती है, चाल होता है, कभी कभी धीरे धीरे होता है, कभी कभी तेज होता है. समटाइम्स रिपीटेड मोशन सच एज दैट ऑफ द पेंडुलम. और कभी रिपीटेड मोशन मतलब बार बार वो मोशन एक ही जगह करता है, जैसे पेंडुलम. आपने देखा होगा बहुत सी घड़ियों के पेंडुलम रहते हैं, वो अपने स्थान पर टू एंड फ्रो इधर उधर चलते रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, एक परिवर्तन है, ये बदलाव है. We observe changes by effect they produce. हम लोग चेंजेस तो देखते हैं, हम लोग बदलाव देखते हैं by effect, और उसका
ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट मीन्स उसमें उसका प्रभाव क्या पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस में बी अल्टरेशन इन द टेम्परेचर। अल्टरनेशन मतलब बदलना, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, चेंजेस का जो इफेक्ट है, प्रभाव क्या होता है कि टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन, शेप में, साइज में, आकार में, आकृति में परिवर्तन होता है, कलर बदलता है, पोजीशन है, कंपोजिशन जिससे मिलकर बना हुआ है, और दूसरे फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स, दूसरे भी फैक्टर होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस एवरी चेंज इज ब्रॉट बाय सम कॉज। और इसके भी अलावे हर चेंज में क्या होता है, कुछ कॉज होते हैं, उसके कुछ कारण के द्वारा ये बदलते हैं। रिवर्सिबल चेंज मतलब परिवर्तन। चेंजेस दैट कैन बी इजिली रिवर्स बाय द रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। चेंजेस जो होते हैं वो आसानी से अपने अवस्था में आ सकते हैं। रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज, अगर उसकी जिस कारण से वो चेंज हो रहा है उसको अगर हटा दिया जाए तो फिर से अपने उसमें आ जाते हैं, रूप में आ जाते हैं, उसको हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू रिमूव ए ट्रे ऑफ द आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसको आप रेफ्रिजरेटर से फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकाल लीजिए, लीव इट टू द रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कमरे के टेम्परेचर में आप रखिए। आइस क्यूब्स मेल्ट एंड चेंजेस इनटू वाटर। जो आइस के जो क्यूब हैं, जैसे आइस के जो क्यूब हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसका रूप बदल जाएगा और वो पानी बन जाएगा। व्हेन द सेम ट्रे इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर, और जब इसी ट्रे को, आइस क्यूब की ट्रे को आप फ्रिज में रखें, वाटर चेंजेस टू आइस क्यूब अगेन, फिर इसका पानी का रूप बदल के वो आइस क्यूब बन जाएगा। वी कैन से दैट मेल्टिंग ऑफ द आइस क्यूब्स कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग कंडीशन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आइस क्यूब है, जो आइस है, बर्फ है, वो रिवर्स हो सकती है, फिर से अपना रूप बदल के उसके अपनी कंडीशन में आ सकती है। मेल्टिंग ऑफ द आइसक्रीम, बटर, चॉकलेट आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ द आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन फिर फ्रिज में रख दीजिए, फिर वो आइसक्रीम का रूप में ले आ जाएगा, ठोस बन जाएगा। बटर का भी यही है, बटर भी अगर आप रूम टेम्परेचर में रखें पिघल जाएगी, लेकिन फिर फ्रिज में रखें फिर वो बटर सॉलिड बन जाता है। इसी तरह से चॉकलेट का भी है। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज के। टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए बटर और लार्ज प्लेट, बड़ी सी प्लेट लीजिए। टेक द बटर इन द लार्ज प्लेट एंड कीप इन द प्रेजेंस ऑफ द सन फॉर सम टाइम। एक बड़ी सी प्लेट में बटर, मक्खन रखिए और धूप में रख दीजिए। ऑब्जर्व द बटर एंड पुट इट बैक इनटू द रेफ्रिजरेटर। देख लीजिए कैसा हो गया बटर का हाल। उसके बाद फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर 1 hour एंड ऑब्जर्व इट अगेन। 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के आप फिर उसको देखिए, ऑब्जर्व देखिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? व्हेन द बटर इज इन द सन इट मेल्ट्स वेरी फास्ट। जब आपने धूप में रखा बटर बहुत तेजी से ये पिघल गया। बट when you put it back into the refrigerator it becomes hard again। लेकिन जब आपने इसे फिर से फ्रिज में रखा तो फिर ये अपने रूप में आ गया, हार्ड हो गया। दिस प्रोसेस इज द रिवर्सिबल चेंज। इसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं।
What about changes like condensation and evaporation? कंडेंसेशन और इवोपोरेशन किसी भी तत्व का या मटेरियल पदार्थ का कैसे होता है? When molten ice is heated for some time, the water starts to evaporate and steam escapes from the container. जब मोल्टेन आइस, मोल्टेन माने पिघली हुई जो बर्फ है, उसको गर्म करते हैं कुछ समय के लिए, तो पानी है वो एवापोरेट होने लगता है, यानी वाष्प में बदलने लगता है। वाष्पीकरण उसका होता है, वाष्प में बदलने लगता है और स्टीम भाप निकलती है, स्केम्स निकलती है कंटेनर से, मतलब जिस बर्तन में हम लोग बर्तन में उसको पानी को उबाल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन, इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। नाउ इफ यू होल्ड अ प्लेट नियर द कंटेनर, अब जब इसी कंटेनर के पास एक प्लेट लेके आप खड़े हो जाइए, द स्टीम विल कंडेंस इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, और ये जो स्टीम है, भाप निकल रही थी, वो भाप जब उस बर्तन से लगती है तो वो फिर छोटी छोटी बूंदों में भाप जो है वो ठंडी होकर, कंडेंस माने ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। This is because steam comes in contact with the cold surface of the plate and again convert into the liquid form. ये इसलिए होता है कि स्टीम में भाप है जो वो जब प्लेट के ठंडे सरफेस यानी सतह पर लगती है तो ये फिर से बदलकर लिक्विड फॉर्म में पानी में बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि भाप का पानी में बदलना ठंडा होकर। Therefore, इस प्रकार से evaporation and condensation are the example of the reversible change. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाप है और कंडेंसेशन और evaporation जो है वो परिवर्तनीय है। The three states of the water are interchangeable and no substances is formed during any physical change. Three state of the water, water के तीन स्टेट हैं, solid, liquid और गैस। तीन अवस्था है, तीन अवस्था पर में इंटरचेंज करती है। जैसे कि बर्फ है तो फिर पानी बन जाएगा, पानी है फिर भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करो फिर पानी बनेगा, पानी को फ्रीज कर दो, उसको जमा दो तो वो सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से वो इंटरचेंजेबल होता रहता है, आपस में वो बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन नया इसमें कोई फॉर्म नहीं होता, नया सब्सटेंस, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है फिजिकल चेंज के द्वारा। फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज जो होता है, प्राकृतिक जो बदलाव होता है, वो सिर्फ किसी भी वस्तु की प्राकृतिक उसकी प्रॉपर्टी, उसको गुण को बदलता है, जैसे उसकी साइज बदल देगा, उसका शेप बदल देगा, उसकी अवस्था को, स्टेट मतलब उसकी अवस्था को बदल देगा। फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सेबल, परिवर्तनीय होते हैं। फिजिकल चेंज, प्राकृतिक जो बदलाव होता है वो रिवर्सेबल होता है, परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट इट इज इररिवर्सिबल चेंजेस। इररिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि अगर उसका रूप परिवर्तन हो गया तो फिर से वो अपने रूप में वापस नहीं आ सकता, इसको इररिवर्सिबल कहते हैं। वो रिवर्स नहीं हो सकता, पुनः उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड द इररिवर्सिबल चेंजेस। वो बदलाव, वो परिवर्तन जो फिर से रिवर्स या फिर से उसको बदला नहीं जा सकता, अपने रूप में नहीं आ सकता, उसे हम लोग इररिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, अपरिवर्तनीय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। मैच स्टिक, देखिए मैच स्टिक है, जल गया, अब वो फिर से तो मैच स्टिक नहीं बन सकता है। पेपर जल गया, पेपर है, फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन, चाहे पेट्रोलियम हो, कोयला हो, लकड़ी हो, ये सब फ्यूल है, इसको अगर जला देते हैं तो ये इररिवर्सिबल चेंजेस एज द ऐश कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। और इन सबको हम लोग जलाते हैं, मैच स्टिक है, पेपर है, फ्यूल है, जलाते हैं तो उसमें ऐश यानी राख निकलती है, और इस राख को फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म माने फिर से अपने रूप में, अपनी अवस्था में या अपने उस पदार्थ में वापस नहीं आ सकता। Germination of the seeds and growing up of a baby are irreversible changes as the growth cannot be reversed. Germination of the seed, बीजों का अंकुरण, जब बीज को दबा देते हैं सॉइल में तो एक छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, ये, और ग्रोइंग ऑफ ए बेबी, छोटे बच्चे का बढ़ना, ये इररिवर्सिबल है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि ये फिर से रिवर्स नहीं किया जाता। छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो वो छोटा नहीं हो सकता। दूसरे, जर्मिनेशन हुआ, अंकुरण हुआ, छोटा बेबी प्लांट निकल गया उसमें
सॉइल से, तो फिर से वो बीज तो नहीं बन सकता, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन सम केसेस इरिवर्सिबल result in the formation of the new material which may be desirable. In some cases irreversible changes result in the formation of the new material which may be desirable. कुछ मामलों में हम लोग कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उससे नए मटेरियल बनते हैं, नए वस्तु, नए पदार्थ बनते हैं जो डिजायरेबल है, जिसकी ज़रूरत है। यू माइट हैव सीन योर मदर रोलिंग ए डो विथ अ रोलिंग पिन एंड मेकिंग चपाती। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है वो आटा मार के उसके चपाती बनाती हैं, रोलिंग पिन उससे जैसे इससे बेलन से चपाती बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द डो बैक फ्रॉम द कुक्ड चपाती। अब जब चपाती बन गई, रोटी सिक गई, तो फिर से तो वो डो, फिर से वो आटा मड़ा हुआ तो मिल नहीं पाएगा। दस कुकिंग इज एन इरिवर्सिबल चेंजेस। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो खाना पकाना होता है वो इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, जिसे पहले अपने रूप में फिर से नहीं पाया जा सकता। मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए? केटल, कप ऑफ राइस चाहिए, 2 कप ऑफ द वाटर एंड हीटिंग गैस। मेथड, इसकी बनाने की प्रक्रिया, टेक ए कप ऑफ द राइस इन द यूटेंसिल, फिल इट विद द 2 cups of the water. Now put the utensil on the heating gas for 15 minutes. Observe the rice in the utensil. यूटेंसिल एक बर्तन में आप 1 कप चावल ले लीजिए, उसमें पानी 2 कप पानी डालिए और उसको आप गैस पर 15 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए, पकने दीजिए। देखिए चावल यूटेंसिल में, बर्तन में चावल कैसे बनता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष निकला कि राइस इज कुक्ड, चावल पक गया। दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल चेंज। ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया इरिवर्सिबल है, अपरिवर्तनीय, क्योंकि इसका अब रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। जो चावल बन गया है वो फिर से चावल, पका हुआ चावल फिर से कच्चा चावल नहीं बन सकता। You may have noticed that the milk gets spoiled when not refrigerated, particularly in the summer season. आपने हमेशा अधिकतर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अगर फ्रिज में नहीं रखें दूध तो ये स्पॉइल्ड यानी खराब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कर्लिंग और सोरिंग ऑफ द मिल्क। इसे दही ऐसे जो कहते हैं, कर्लिंग माने खट्टा हो जाना, दही इसका मिल्क दूध का खट्टा हो जाना कहते हैं, विच इज़ इरिवर्सिबल चेंज। जब दूध जब है वो फट जाता है, खट्टा होने फट जाता है, तो दूध को फिर से उसको अपनी अवस्था में नहीं लाया जाता, इसे इरिवर्सिबल कहते हैं। कर्लिंग ऑफ द मिल्क इज ऑल्सो डन बाई एडिंग द लेमन जूस टू द मिल्क, मेकिंग कॉटेज चीज़। जो पनीर हमें बनाया जाता है तो मिल्क में लेमन जूस मिला देते हैं, नींबू का रस। नींबू का रस जब मिला देते हैं दूध में तो फट जाता है, वो कॉटेज चीज़ बन जाता है, यानी पनीर बन जाता है। सम अदर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंजेस इंक्लूड द फॉलिंग ऑफ द रेन। इरिवर्सिबल चेंजेस है बारिश, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास टम्बलर, शीशे के ग्लास का टूटना, बस्टिंग ऑफ द क्रैकर, जो क्रैकर पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे फुटाते हैं वो डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, एंड डिके ऑफ द फूड, और फूड का सड़ जाना, डिके खराब हो जाना। ये है इरिवर्सिबल चेंजेस। इन सब चीज़ों में फिर से पुनः अपनी स्थिति में ये नहीं लाया जा सकता। चेंजेस कैन ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चेंज परिवर्तन, बदलाव को 2 भागों में बांटते हैं, फिजिकल और केमिकल। A change in which no new substances are formed, which can be reversed by reversing the conditions, is called the physical change. Physical change है प्राकृतिक जो बदलाव होता है उसे कहते हैं वो जिसमें नया कोई सब्सटेंस, नई कोई वस्तु नहीं बनती है, और which can be reversed by reversing the condition. कंडीशन माने उसकी अवस्था को, उसकी कंडीशन को फिर से रिवर्स किया जाता है, फिर से उसकी रूप में बदला जाता है, तो ये रिवर्स हो जाता है। फिजिकल चेंज में उसकी अवस्था को परिवर्तन करके फिर से अपने रूप में वापस आ सकता है। और फिजिकल चेंज कैन बी आइदर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। फिजिकल चेंज इरिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल भी हो सकता है। इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिवर्सेबल, लेकिन ये अधिकतर रिवर्सेबल ही रहता है। जैसे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, बिजली के बल्ब का जलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना,
इन्फ्लेशन ऑफ द हॉट एयर बैलून का फूलना आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। ये कुछ फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और दूसरी तरफ अगर ग्लास कोई टूट जाती है, शीशे की ग्लास टूट जाती है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है, क्योंकि नया कोई सब्सटेंस, नया कोई वस्तु नहीं बनी। द ब्रोकन पीसेज ऑफ अ ग्लास आर सम सेम एज द ग्लास दैट आर यूज्ड टू मेक द होल बॉटल। The broken pieces of the glass are the same as the glass that was used to make the whole bottle। पूरी बॉटल जिस ग्लास से बनी हुई थी, जो टूटी हुई जो पीसेस हैं, टूटे हुए जो टुकड़े हैं ग्लास के, वो उसी तरह ही हैं, सेम है, उसी प्रकार से हैं। देयरफॉर इसलिए चेंज इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल चेंज है, अपरिवर्तनीय है। बिकॉज क्योंकि द ग्लास पीसेस डू नॉट फॉर्म द ग्लास बॉटल बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज। अगर हम लोग ऐसा करें कि इसकी चेंज किस लिए यह टूटा है, इसको अगर हटा दिया जाए तो फिर से हम लोग ग्लास के पीसेस को जोड़कर ग्लास नहीं बना सकते। तो इस तरह से ग्लास की बॉटल का टूटना एक इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सेबल भी है। सम और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज के। से टीयरिंग ऑफ द पेपर, पेज का फटना। तो पेज का फटना फिजिकल भी चेंज है, क्योंकि इसको फाड़ा तो इसमें कोई नया तो चीज़ नहीं बनी, लेकिन फिर से हम लोग उसे जोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार ब्रस्टिंग ऑफ द बलून, बलून का फटना। ग्राइंडिंग ऑफ द वेट जो गेहूं है, गेहूं को पीसकर आटा बनाना। एंड स्पाइलेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर ऑन द फ्लोर, पानी का स्पेलिश मतलब बिखर जाना, बह जाना पानी फ्लोर पर, जमीन पर जो पानी गिर गया है, बिखर गया है, ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। रासायनिक में चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। Change in which the new substance is formed, which cannot be resolved by the reversing the condition is called the chemical change। Chemical change उसे कहते हैं जिसमें एक नए वस्तु, नए पदार्थ की को नया पदार्थ बनता है, और which cannot be reversed by, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर इसके कंडीशंस को, इसके रूप को, इसकी अवस्था को बदला जाए तो अपनी पूर्व अवस्था में ये नहीं आ सकता। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। दो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस, जो दो चीज़ें होती हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया करती हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, जिससे कि नया एक वस्तु या पदार्थ बनता है। The original substances which initiate the reaction are known as the reactant। और जो ओरिजिनल सब्सटेंस, जो चीज़ों से आपस में प्रतिक्रिया होती है, उन चीज़ों को, उन ओरिजिनल सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट। The new substances formed during or after the chemical reaction is called product। और नए जो सब्सटेंस है वो जो बनते हैं, जो नया सब्सटेंस, दो ओरिजिनल सब्सटेंस ने आपस में प्रतिक्रिया की तो उसको कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना, जो नया पदार्थ बना, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, ये केमिकल रिएक्शन के बाद, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब क्या वस्तु बनी, क्या नई वस्तु बनी, वो प्रोडक्ट हो गया। और कौन से दोनों वस्तुओं ने या प्रोडक्ट ने आपस में प्रतिक्रिया किया, उसको कहेंगे रिएक्टेंट। बर्निंग ऑफ द कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ द कैंडल, कैंडल का जलना। व्हेन द कैंडल बर्न्स, टू चेंजेस टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जब कैंडल जलती है, मोमबत्ती जलती है, तो दो चेंज होते हैं। द माइनर चेंज इज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ द वैक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। जो लपक होती, लव होती है, लव से ये कैंडल के जो वैक्स है, जो मोम है, वो धीरे धीरे पिघलता है। वो आपने भी देखा होगा, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं, जो वैक्स है, मोम है, वो धीरे धीरे पिघलता है। मेजर चेंजेस इज बर्निंग ऑफ द वैक्स। और मेजर चेंजेस जो होता है वो बर्निंग ऑफ द वैक्स का जलना होता है, विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। न्यू सब्सटेंस निकलते हैं, जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर वेपर यानी जलवाष्प निकलता है। तो इस तरह से कैंडल के जलने से दो प्रकार के चेंजेस होते हैं।
दो प्रकार के चेंजेस हम लोग यही देखते हैं कि वैक्स को मेल्ट होते हुए हम लोग देखते हैं, और दूसरा जब बर्न होता है, वैक्स जब जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है और वाटर वेपर यानी जलवाष्प। रस्टिंग ऑफ द आयरन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ द आयरन, जंग लगना, आप सबने देखा होगा, आप देखिए वैसे भी बहुत जगह हमेशा आपने देखा होगा कि जहाँ पे आयरन या लोहा खुले स्थान पर पड़ा रहता है वहाँ पर उसमें जंग लग जाती है। When iron objects are left exposed in the most water, reddish brown covering of the rust is formed on the surface of the iron, thereby corroding it. अब हमने ये देखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को, आयरन की चीज़ों को बाहर हम लोग डाल देते हैं तो ऑक्सीजन से, हवा से प्रतिक्रिया करता है, मॉइस्ट एयर से रेडिश ब्राउन कलर का, लाल लाल और भूरे कलर का एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ उसके ऊपर जम जाती है, जिसके वही नया जो सब्सटेंस क्या बना, वो रस्ट बना सरफेस ऑफ द आयरन, आयरन के ऊपर, देयर बाई कोरोडिंग। एग्जाम्पल ऑफ अदर, सम अदर केमिकल चेंजेस आर, केमिकल चेंजेस के कोई और उदाहरण क्या क्या है? कुकिंग ऑफ द फूड, भोजन का पकना, फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, भोजन का खराब हो जाना, कर्लिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क दूध का फटना, डाइजेशन ऑफ द फूड, भोजन का पचना, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, सीड बीजों का अंकुरण, और ब्लैकनिंग ऑफ द सिल्वरवेयर, जो सिल्वर के, चांदी के जो बर्तन होते हैं, देखिए ऐसे रखा रहे वो काले पड़ जाते हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स भी हम लोग रखते हैं वो भी काले पड़ जाते हैं। इन दिस चेंजेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस। इन सब परिवर्तन, इस सब बदलाव में हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, जो प्राकृतिक जो वस्तु हमारी है, उसके जो अणु हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपने में चेंज होते रहते हैं और नए अणु बनते हैं, उस सब्सटेंस के नए सब्सटेंस उसमें बन जाता है। By now you have come across enough example to know how some changes can be brought about. अब आपने जितने सारे भी एग्जाम्पल आपने देखा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बदलाव होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, फिजिकल और चेंजेस और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? मिक्सिंग ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं का मिक्स होना, आपस में मिलना, हीटिंग एंड कूलिंग, गर्मी और ठंडक से। मिक्सिंग ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस, अ फिजिकल चेंज कैन टेक प्लेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो फिजिकल चेंज होता है। जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे में मिलते हैं तो फिजिकल चेंज होता है। इफ यू ऐड द सॉल्ट इन द वाटर इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, पानी में जब नमक को हम लोग घोलते हैं तो ये सॉल्यूशन एक घोल बन जाता है। यू ऑल्सो सॉ वी कैन गेट बैक द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग वापस सॉल्ट को पा सकते हैं, जो नमक इसमें घुला हुआ है उस नमक को हम लोग फिर से पा सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, पानी की वाष्पीकरण की बात, पानी को गर्म करेंगे, वाष्प बन जाएगा, पानी सब उड़ जाएगा, बीच में रह जाएगा सॉल्ट, नमक। एंड द वाटर बाय कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और इस वाटर को भी पा जाएंगे अगर कंडेंसेशन किए, जो पानी भाप बन के उड़ा उसको अगर किसी तरह से उसको हम लोग ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो कंडेंसेशन हो जाता है, ठंडा होके फिर से पानी बन जाएगा। वाटर वेपर से हम पानी भी बना सकते हैं, तो हमें नमक भी मिल जाएगा, हमें पानी भी वापस मिल जाएगा। एंड नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया कोई वस्तु नहीं बनेगी। दस द चेंज इज रिवर्सेबल, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बदलाव है वो रिवर्सेबल है, परिवर्तनीय है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस, और पानी और नमक, इनके जो अणु थे वो आपस में कोई प्रतिक्रिया नहीं किए और आपस में कोई भी इसमें बदलाव नहीं आया, दोनों के अणु अपने अपने स्थान पर रहे। हेंस इस प्रकार डिसॉल्विंग ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर इज द फिजिकल चेंज, हम कह सकते हैं कि पानी में नमक का घुलना एक फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ द टू सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, अब दो सब्सटेंस को मिला दें तो केमिकल चेंज भी हो जाएगा, रसायन उसमें परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे इफ यू ऐड द लेमन जूस इन द बेकिंग सोडा, हिसिंग साउंड इज हर्ड एंड बबल्स आर सीन राइजिंग इन द मिक्सचर, अगर आपने लेमन जूस नींबू के
रस में बेकिंग सोडा को मिला दिया तो हिसिंग साउंड आ जाने लगी, हिस्से से एक साउंड निकलने लगता है और बबल्स यानी बुलबुले निकलने लगेंगे, मिक्सचर से बुलबुले निकलते हैं। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो निकलता क्या है, उसमें क्या नया सब्सटेंस बनता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अदर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं उसके अलग अलग उसके गुणों के कारण। केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस आपस में प्रतिक्रिया किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट, दूसरे भी प्रोडक्ट बनते हैं। Corrosion is the other example to understand the mixing of two or more substances. Corrosion कहते हैं क्रमशः होने वाला क्षय। क्षय माने खराब होना, किसी भी ओरिजिनल वस्तु का उसका जो रूप बदलना या खराब होना, उसको हम लोग कोरोशन कहते हैं। तो इसमें भी दो और मोर सब्सटेंस, दो से या दो से ज़्यादा जब मिक्स होते हैं सब्सटेंस वस्तु, तो ये कोरोशन होता है, यानी खराब होता है, क्षय होता है। इट इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में ऐसा होता है, ये डिटेरियोरेशन होता है। डिटेरियोरेशन माने उसका अवस्था को खराब करने को कहते हैं डिटेरियोरेशन। ये किसी भी मटेरियल, किसी भी वस्तु को खराब कर देता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पर्यावरण के संपर्क में आता है, इंटरेक्शन उनके संपर्क में आता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कोरोशन टेक प्लेस इन द आयरन एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी के रहते हुए कोरोशन होता है आयरन में और सिल्वर ऑब्जेक्ट में। जैसे देखिए आयरन में आपने देखा उसमें जंग लग जाती है। ड्यू टू द कोरोशन ब्लैक कोटिंग कैन बी सीन ऑन द सिल्वर ऑब्जेक्ट। सिल्वर ऑब्जेक्ट पे इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोशन से बचने के लिए, क्षय से बचाने के लिए काले रंग की कोटिंग कर दी जाती है, पेंट से कोटिंग कर दी जाती है। इन द सेम वे, उसी प्रकार ग्रीन कोटिंग कैन बी सीन ऑन द कॉपर यूटेंसिल। कॉपर, तांबे के बर्तनों में भी आपने ग्रीन कोटिंग देखी होगी ऑन एक्सपोजर टू द मॉइस्चर, जिससे कि ये मॉइस्चर नमी के संपर्क में आके ये खराब ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स। A physical changes is more likely to be reversible. Physical changes reversible ज़्यादातर अधिकतर reversible होता है। Inflation of the hot air balloon is physical change. Original substances that react are known as reactants. Burning of the candle is an example of chemical change. Green coating can be seen on the copper utensils. Now let's give two example of physical change और chemical change. अभी आपको मैंने पढ़ाया है physical change, chemical change के दो एग्जाम्पल, यहाँ पर आप लिखिए। Heating and cooling, you have already learned that heating and cooling help us to bring about change in the state of the matter. आपने अभी ये पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है कि हीटिंग गर्म करने, कूलिंग ठंडा करने से किसी भी चीज़ के, वस्तु के अवस्था में, स्टेट मतलब अवस्था में बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इन दिस केस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग। और इन केस में सॉलिड को अगर हीटिंग कर देंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड जो है वो गैस के रूप में बन जाएगा। गैसेस चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। और अगर ठंडा करते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में बन जाता है और लिक्विड सॉलिड में बन जाता है। अब ये देखिए कैसे करके हीटिंग करते हैं तो सॉलिड उसको वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बर्फ है तो वो पिघल के लिक्विड पानी बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस वाष्प बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। उसी प्रकार से गैस को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड, वाटर वेपर को हम लोग ठंडा करेंगे तो लिक्विड पानी बन जाएगा, और लिक्विड को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो वो फिर से सॉलिड यानी कि बर्फ के रूप में बन जाता है। पानी जो है वो बर्फ में बन जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पानी को ही गर्म या ठंडा करते हैं तो वो आपस में अपना रूप चेंज करता है, अपना रूप बदलता है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस आर अदर फिजिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय द हीटिंग एंड कूलिंग। और हीटिंग एंड कूलिंग करने से किसी चीज़ में एक्सपांशन माने बढ़ना, बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना। बढ़ना और सिकुड़ना का काम किसी भी वस्तु में होता है। वो फिर और भी दूसरे भी चेंजेस होते हैं जो हीटिंग करने पर और कूलिंग करने पर होता है।
मेनी सब्सटेंसेस एक्सपांड ऑन बीइंग हीटेड, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हीट करो तो वो एक्सपांड होगा, वो बढ़ जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड, और ठंडा कर दो तो वो सिकुड़ जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इन द गैसेज, और गैसों में ये जितनी भी गैसेज हैं उसमें हम लोग ज़्यादा ये देखते हैं कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना और सिकुड़ना होता है। एंड लीस्ट इन द सॉलिड, और सॉलिड में बहुत कम होता है। गैस में ज़्यादा होता है और सॉलिड में ठोस में कम होता है। लेट अस नो मोर अबाउट देम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस में जो कैसे बढ़ता है और सिकुड़ता है। यू मे हैव सीन टेलीफोन वायर ड्रूपिंग बिटवीन द पोल्स इन समर, आपने देखा होगा कि समर यानी कि गर्मी के दिनों में जब धूप रहती है तो टेलीफोन की जो वायर हैं, जो केबल्स हैं, तार, वो ड्रूपिंग मतलब झुक जाते हैं। ड्रूपिंग में झुक जाते हैं दोनों पोल के बीच में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ डू दे लुक इन द समर, क्या आपने कभी देखा है कि ये विंटर में, जाड़े के दिनों में ये कैसे रहते हैं। द वायर शुड बी टाइटली स्ट्रेच, तो वायर जो होते हैं टाइट से खींचे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेच माने फैला हुआ, खींचा हुआ, वो ड्रूपिंग नहीं होते हैं। जाड़े के दिनों में ये खींचे हुए रहते हैं। द रीज़न फॉर दिस दैट द मटेरियल एक्सपांड एज दे गेट हॉटर, ये इसलिए होता है, इसका कारण ये है कि जिससे ये बना होता है, जो पदार्थ से बना हुआ, तो वो फैलता है जब इसे गर्मी मिलती है धूप में। एंड श्रिंक, और कॉन्ट्रैक्ट जब ये सिकुड़ता है एज दे कूल डाउन, जब वो ठंडे होते हैं तो वो कूल हो जाते हैं, ठंडे होते हैं तो वे श्रिंक करते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। When you heat the metal, जब आप किसी मेटल या धातु को गर्म करते हैं, it expands more than any other type of the solid, दूसरे तो सॉलिड के से अपेक्षा ये ज़्यादा एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण इंजीनियर्स हैव टू स्पेशली केयरफुल वाइल डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मेटल स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस एंड रेलवे ट्रैक। इसीलिए देखिए इंजीनियर लोग क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुल रहते हैं जब वो लोग किसी भी बिल्डिंग मेटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अलग ब्रिज बनाते हैं और रेलवे ट्रैक ये देख रहे हैं और ब्रिज बनाते हैं, तो इंजीनियर बहुत ही सतर्क रहते हैं उसको डिज़ाइन करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोहे का बना हुआ है और जब गर्मी पाएगा तो ये फैलेगा, और जब विंटर का सीजन होगा तो सिकुड़ेगा, क्योंकि ये इसकी प्रकृति है। रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल मेटल रेल्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर। आपने देखा होगा जो रेलवे की ट्रैक होती हैं, रेलवे की जो लाइन होती हैं, पैरेलल होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं। मेटल रेल्स, ये जो है, ये पटरी जो है इसको रेल्स कहते हैं, और आपस में जुड़ी होती हैं, काफ़ी दूर दूर तक के बाद आपस में जुड़ी रहती हैं। स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपांशन गैप्स आर केयरफुली लेफ्ट बिटवीन द रेल्स। ये जो रेल की पटरी है, इसके बीच में कहीं भी जहाँ जुड़ता है वहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं, इसको एक्सपांशन गैप कहते हैं। केयरफुली लेफ्ट, बहुत ही सतर्कता से ये रखा जाता है। एज देयर एन एक्सपांशन ऑफ द रेल्स इन द समर, क्योंकि उन्हें पता है कि गर्मी पाएगा, गर्मी के दिनों में ये जो पटरियाँ हैं वो थोड़ी एक्सपांड होंगी, थोड़ी फैलेंगी। जब फैलेंगी तो वो कहाँ फिर मुड़ने लगेंगी, इसलिए बीच में गैप रखते हैं। नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड तरल पदार्थ में कैसे एक्सपांशन होता है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, हम लोग थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर, तापमान नापते हैं। इन मेनी थर्मामीटर्स मरकरी इज यूज्ड, और थर्मामीटर में मरकरी, पारा का यूज़ किया जाता है जो लिक्विड होता है। व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट, द मरकरी एक्सपांड्स एंड इट्स लेवल राइजेज इन द ग्लास ट्यूब। जब ये थर्मामीटर का बल्ब किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास, गर्म वस्तु के पास उसको लाया जाता है, तो मरकरी फैलती है और ये ऊपर उठती है ग्लास ट्यूब में, जो ग्लास का जो ट्यूब होता है उससे ऊपर उठती है, इंडिकेटिंग द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताती है। जितना टेम्परेचर होगा मरकरी वहीं पे जाके रुक जाएगी, तो ये तरल पदार्थ ये फैलती है। इफ द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज डिप्ड इन द कोल्ड वाटर, अब वही जो बल्ब है जहाँ पे मरकरी रखी हुई है उसको अगर आप ठंडे पानी में डाल दें, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट, जो लिक्विड जो मरकरी है वो सिकुड़ जाएगी, एंड द मरकरी लेवल कैन बी सीन फॉलिंग, और आप देखेंगे कि मरकरी जो बढ़ी हुई थी वो नीचे नीचे गिर के सिकुड़ती जाती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गर्मी पाकर और ठंडक पाकर जो मरकरी है, पारा जो है वो ऊपर चढ़ता है,
और फिर सिकुड़ के ठंडा पाकर ये सिकुड़ के नीचे आ जाता है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। अब गैस में जितने गैसेस हैं उसमें भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, फैलाव और सिकुड़ना। द बस्टिंग ऑफ द साइकिल ट्यूब इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द एक्सपांशन। हम लोग बहुत ही अधिकतर देखते रहते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ देखते हैं कि साइकिल का ट्यूब जो है वो ब्रस्ट हो गई है, फट गई है। You would have noticed that the cycle tube sometimes burst on its own when the cycle is kept in the sun. आपने देखा होगा साइकिल को बाहर धूप में खड़ा कर देते हैं बहुत से लोग, और साइकिल का जो टायर है, जो ट्यूब है, वो बस्ट कर देता है, वो फट जाता है, अपने आप फटता है। This is because that the air inside the tube expands by absorbing the heat from the sun. ये इसलिए होता है कि अंदर जो ट्यूब में हवा भरी रहती है, उसको जब धूप मिलती है तो वो क्या होता है, वो फैलता है। तो फैल के वो कहाँ जाएगा, उसको तो जितनी जगह है उससे अगर उतनी जगह से वो ज़्यादा फैलेगा तो वो ब्रस्ट कर जाएगा। दिस एक्सपांशन कॉजेज द ट्यूब टू ब्रस्ट। और ये जब फैलता है तो फैल के उसको और जगह चाहिए तो ट्यूब को बस्ट कर देता है। When gases are cooled, they contract. जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। In the inflated balloon is tied at the mouth of the bottle and is placed on the ice cooled water. What will happen? एक फूले हुए बलून इन्फ्लेटेड माने फूले हुए बैलून को किसी बॉटल के मुंह पर बांध दीजिए, एंड प्लेस, और आइस कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी जो है, एकदम आइसिंग वाटर जो होती है, चिल्ड वाटर के ऊपर आप उसको रख दीजिए बॉटल को। देखिए क्या होता है, when the bottle is placed in the ice cold water, the balloon becomes deflated. अब जब ये पानी में चिल्ड वाटर में जब इस बॉटल को डाल देते हैं तो बैलून जो है वो डिफ्लेक्टेड यानी सिकुड़ जाती है। ठीक है, जो फूला हुआ था वो सिकुड़ जाती है, डिफ्लेक्टेड, पिचक जाती है। बिकॉज एयर इनसाइड द बलून कूल्स एंड दस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बलून के अंदर जो हवा भरी हुई थी वो ठंडी हो जाती है, वो हवा ठंडी होके कॉन्टैक्ट यानी सिकुड़ती है। एयर इन द बलून देन रशेज आउट इनटू द फिल द एम्प्टी स्पेसेस इन द बॉटल। फिर क्या होगा, जो बलून की जो हवा है वो तेजी से निकलती है और बॉटल में जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे खाली जगह है, उसको भरने के लिए हवा तेजी से जाती है। एक्सटेंट ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट इन गैसेस। इस तरह से गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैलाव और सिकुड़न देखी जा सकती है। नाउ देयर इज ए MCQs. कर्लिंग ऑफ द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ द आइसक्रीम, बटर एंड चॉकलेट आर रिवर्सिबल चेंज. द ओरिजिनल सब्सटेंसेस विच इनिशिएट द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स. केमिकल चेंज, tearing of the paper, its burning of the candle is a chemical change. Changes that cannot be reversed are called irreversible changes. All of them, growth, cooking, souring, all of them is a irreversible change. ये फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। The extent of the expansion or contraction is most in the gases. Fill in the blanks with the suitable words. Changes that cannot be reversed are irreversible changes. Chemical change result in the formation of the new material. Curdling of the milk is also done by adding lemon juice to milk. Bursting of a cycle tube is common example of expansion. Many substances expand on being heated and contract on being cooled. A clinical thermometer is used for measuring the body temperature. Right, true, false? Baby growing into the adult, a slow process takes place over a period of the time. True. Breaking of a glass is the chemical change because no new substance is formed. True. Physical change can be either reversible, irreversible. It is true. Melting of the ice cubes can be reversed by reversing the condition. True. The new substance are formed during and after physical change. It is false. Physical reaction में new substance नहीं बनते हैं, ये गलत है। Evaporation and condensation are the example of the reversible change. True. A chemical change can take place when two or more substances are mixed. True.
match, breaking of a glass, irreversible change, evaporation of the water, no new substance formation, burning of the candle, chemical change, silver object, black coating, busting of the balloon, balloon का फटना, physical change, melting of an ice cream, reversible change, condensation of the water vapor, steam changes back into the liquid form, green coating, copper utensils. Now there is a question answer. What effects are the produced by the changes? The effect of the changes may be alteration in temperature, shape, size, color, position, composition and other factors. What are reversible changes? Changes that can be easily reversed by removing the cause of the change are called the reversible changes. Example, melting of ice and melting of butter. What are irreversible change? Change that cannot be reversed are called the irreversible changes. For example, burning of a matchstick and germination of the seed. What is the process of curdling milk? Curdling milk is also done by adding lemon juice to milk. Give two examples of the changes that you observe by their effect. Two examples of the changes that we observe by their effect are flower changes into fruit, seed changes into baby plant. Write any one difference between the physical or chemical change. Physical change, in physical change no new substance are formed. It is either reversible and irreversible. Chemical change, in chemical change new substances are formed. It is irreversible change. Name 4 irreversible change that cannot be formed there form any new substance. ऐसे irreversible change बताइए जिसमें नए substance नहीं बनते हैं. 4 irreversible changes that cannot form any new substance are breaking of the glass, tearing of the paper, busting of the balloon and spillage of the drinking water on floor. Answer in detail. What is physical change? Physical change is a change in which the no new substance are formed. It can be either reversible or irreversible. Example, glowing of the electric bulb and melting of the ice. What is chemical change? Chemical change is the change in which the new substance is formed. It cannot be reversed by reversing the condition. Write a note on heating and cooling. By heating and cooling, we come to know about the change in the state of the matter. In this case, solid change into the liquid and liquid change into gaseous form on heating. Gases change into the liquid and liquid change into solid on cooling. Where does corrosion take place? Corrosion takes place in the presence of the moisture on the iron and silver object. Due to the corrosion, a black coating can be seen on the silver object and green coating can be seen on the copper utensils. Describe about the expansion and contraction in the solid. Solid material expand as they get hotter and the contract as they cool down. When metal is heated, it expands more than any other metal. So engineer left a gap between the rails as there is an expansion of the rails in summer. Describe about the expansion and contraction in the gases. Gases expand when they are heated and contract when they cooled. A cycle tube bursts when it kept in the rain. An inflated balloon becomes deflated when it is tied at the mouth of and is placed in the ice-cold water. When the air inside the balloon cools, the balloon contracted. Changes take place due to the expansion and the contraction in the liquid. Give an example. Thermometer
is used to measure the body temperature when bulb of the thermometer comes in contact with a hot object, mercury expands. Or if the bulb of the thermometer is dipped in the cold water, the liquid contracts. These are all the question and answer you will get in the PDF. Write down all the question answer in the copy and do the exercises in your book. Thank you, students.